जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह 2017 का पटवारी का पेपर है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। यह पेपर 2 शिफ्ट में हुए थे। पहले शिफ्ट सुबह 9 बजे की और दूसरी शिफ्ट 3 बजे की। तो 2 शिफ्ट में पटवारी के पेपर हुए थे। हमेशा पुराने पेपर से 30 से 40 क्वेश्चन आते ही है, क्वेश्चंस रिपीट होते ही है। पुराने पेपर, ओल्ड पेपर आपको रट लेना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, इस पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन है, जिसमें सारे टॉपिक के क्वेश्चन है 20 जीए जीके के 20 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है, हिंदी के 20 क्वेश्चन है, मैथ्स रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है और ग्राम पंचायत राज के भी 20 क्वेश्चंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओल्ड पेपर है। मैं बता दूं आपको, ये एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ना, व्यापम पीवीबी। अब मैं इसमें बता दूं कि जो ग्रीन कलर से है वह राइट है क्वेश्चन, और जो रेड कलर से वो क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इसमें ये देखिए कि जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 9 दिसंबर 2017 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके बताएं। मैं और भी क्वेश्चन सारे शिफ्ट के पेपर बता दूंगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो कौन सा राज्य था? तो इसका सही आंसर है असम राज्य था। आप इसको ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं और यह एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। तो एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उसी का सेम पीडीएफ है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, कुष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, जबलपुर, भोपाल, सतना ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? NISCAIR, ठीक है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो इसका सही आंसर होगा बेतवा। जैसे कि आपको सभी को पता है कि बेतवा विदिशा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दिवस से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये देखें कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं, किससे किससे क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से कवर किए थे, तो वो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसमें दिवस का क्वेश्चन देख लीजिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल एक डैश होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के नियंत्रण महालेखन यानी CAG कौन है? CAG कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? राजीव महेश्वरी, जो 2017 में राजीव महेश्वरी थे। आप कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में कौन है CAG। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? इसका सही आंसर होगा अजीत वानकेरे। क्वेश्चन नंबर 9, स्माइलिंग बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम किया है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यार्थियों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये जीए के क्वेश्चंस थे। पहले 20 क्वेश्चन जीए जीके के हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता में पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा जबलपुर में है। 2011 की जनगणना के अभी भी डेटा सेम ही है, तो आप 2011 की जनगणना के हिसाब से सारे क्वेश्चन जो बनते हैं पुराने पेपर प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस हैं तो उन्हें पढ़ें। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुडविल चोटी है, इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं। यह एमपी का क्वेश्चन है। कौन सी नदी रीवा में पूर्व झरने का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा तमसा नदी करती है। क्वेश्चन नंबर 16, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? सड़क मार्ग और राजमार्ग बंदरगाहों के लिए तो नितिन गडकरी है। जैसे हम कहते हैं सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी। सोनागिरी डैश का तीर्थ स्थल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लिश वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सोनागिरी डैश का तीर्थ स्थल है, तो सही आंसर होगा जैन तीर्थ स्थल है। जहाँ गिरी पढ़ेंगे तो जैन से संबंधित होगा, और स्तूप पढ़ेंगे तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु एवं बेतवा नदी के बीच स्थित है। क्या स्थित है? अशोकनगर स्थित है। एमपी के कम से कम 10 क्वेश्चंस है इसमें। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डैश थे? तो रवि शंकर शुक्ल जी थे। देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहले जो 20 क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं, जो कि जीए प्लस जीके के थे। इसमें एमपी के ज़्यादा क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चंस एमपी के थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड। इसमें देख लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन कितने हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवार पड़ेगा। आप रीजनिंग के टॉपिक देखिए कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, और अधिकतर 30 से 40 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। समीकरणों 2x + 3y = 8, 5x + 4y = 13 में x और y को हल कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? x 1 है और y 2 है। क्वेश्चन नंबर 23, एक बहुभुजा जिसके 8 भुजाएं हैं डैश कहलाती है। तो यह अष्टभुजाएं को कहलाती है। थ्योरी से भी क्वेश्चंस है इसमें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणांकफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, यदि 8075 को 2 अंकित संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो संख्याओं का योगफल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 180 योगफल होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अब्दुल एक 100 पुष्टि वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। अकबर ने उसी पुस्तक का 2/5 पढ़ा। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 का क्या घात है जो 210 का आधा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 29। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है तो एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है, तो दूसरी भुजा लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 होगी दूसरी भुजा लंबी। क्वेश्चन नंबर 29, औसत निकाले, एवरेज निकालना है। 17, 21, 27, 18, 17 का औसत निकालना है। औसत में सभी को प्लस करके जितने वर्ड्स होते हैं उससे डिवाइड कर, जैसे इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। तो इसका 20 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। तो ये समीकरण दिया है, इसमें x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू 5 होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और ऐसे ही अगर और भी आपको एग्ज़ाम जो पुराने सॉल्व पेपर है वो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और भी पेपर बना दूंगी। और जिस बच्चे को PDF चाहिए तो PDF के लिए भी कमेंट करें। चलिए देखें, घनात्मक पूर्ण x, y और z x इंटू वाई इज इक्वल टू 14 है, y इंटू जेड इज इक्वल टू 10 है, z इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 14 होगा। मैथ्स के क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही होते हैं, बस नंबर चेंजेस हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि यही क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 32, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, जबकि उनका विवाह हुआ था तब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। तो अभी पुत्र की आयु क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या है? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 33, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, x निकालिए। तो इसमें देख लीजिए 2x 3 12 और 6 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 34, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मीटर में एक खंभे को पार करती है, वहीं 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लगाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 मिनट लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, 5, 10, 15, 20 श्रेणी में 15वां पद ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 4 वर्ष के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18 वर्ष होगी कुणाल की वर्तमान आयु। क्वेश्चन नंबर 37,
एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेष 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक शेष फल क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सामान्य त्रिभुज और ऊंचाई वाला एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1:3 अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये सरल सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन दिया गया है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4006020। तो देख लीजिए, ये जो थे 20 क्वेश्चन हमने जीए जीके के करे और ये 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे। इसमें रीजनिंग तो कम ही थी, मैथ्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी। जो जनरल हिंदी होती है उसके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41, स्वर्ण सहित व्यंजन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। स्वर्ण भी है और व्यंजन भी है, तो इसका सही आंसर क्या है? क। 42 क्वेश्चन, जिस वर्ण का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? अनुनासिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, र से पूर्ण यदि स्वर्ण रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो र का प्रयोग प्राचीन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्णतनी की त्रिकोटि से अर्थ में आ जाता है। मतलब कि ये जो शब्द है उसको करेक्ट करना है, ये रॉन्ग शब्द लिखा है, तो इसका सही करेक्ट क्या होगा? अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जैसे चांद डैश सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात निपद का चयन कीजिए। तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, तो सा आएगा इसका सही आंसर। 46 क्वेश्चन, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बाण, तो तीर, बाण तो तीर होगा इसका सही आंसर। 47, जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 4 भुजा वाला चतुर्भुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रत्यज्ञता। 49 क्वेश्चन, देवश्री का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देव प्लस ऋषि। तो आप हिंदी के क्वेश्चंस देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन सेम रिपीट भी आते हैं, ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। रक्षक का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भग रक्षक होगा रक्षक का विलोम। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शक्ति। क्वेश्चन नंबर 52, देवसुर शब्द निम्न में से कौन सा समाज है, समास है? तो द्विगु समास है देवसुर। क्वेश्चन नंबर 53, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 54, शशन का शत्रु रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप, तो इसको रॉन्ग लिखा है ये, तो इसको सही लिखना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शासन होगा।
क्वेश्चन नंबर 55, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वीर रस है। रस से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सेहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात, माहोनोरे नील मणि शैल पर आपत परे प्रभाव। तो यह कौन सा अलंकार सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बंद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उर्दू और फारसी भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देख लीजिए, रूपक अलंकार है इन पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 59, स्थानित भाव के साथी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संचरी भाव होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अधिक खोया का प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसका उपसर्ग क्या होगा? अध्य। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद में रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, जो ग्राम पंचायत है, पंचायती राज है, तो इसके 20 क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में जातीय जनजातीय स्वराज्य कानून। क्वेश्चन नंबर 62, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत का सचिव करता है। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन माचिस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? खरगोन सबसे बड़ा उत्पादक है मिर्ची का। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, देश में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 66, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्ष्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 67, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यवती की जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2015-16 से 2019-20 तक। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन, मोटा अनाज, दाल या तिलहन। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन, 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यवाहन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 70,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निर्वाल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टर था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6.64.57 हेक्टर था। सिंचाई का पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम डैश में अधिनिर्मित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, समवर्तीय बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 73, IAY फुल फॉर्म किस मूल्यांकन आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गृह हाउसिंग को मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरकता परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भिंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक ग्रहण दृष्टिकोण के साथ कार्यवती किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बड़वानी जिला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शराबती गेहूं सबसे ज़्यादा गुणवत्ता वाला है। 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस डैश को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 79 क्वेश्चन, श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन डैश में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2016 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्फोक टोक्यो जारी करती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे पंचायती राज के 20 क्वेश्चन। सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए, पांचों टॉपिक कवर किए गए हैं, जिसमें सभी टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरल नॉलेज के। तो चलिए, फेसबुक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 82, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउज़र डाटा है। क्वेश्चन नंबर 83, वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? AVI में उपलब्ध होती है वीडियो फाइलें। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रोल और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए डैश कुंजी दबाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल A को दबाया जाता है सभी को सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्सचर या स्थितियों का नाम निरूपण करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बुकमार्क निरूपण करता है। इसमें ये देख लो, जो टैग्स और पोजीशंस होती है उसको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है? तो यह बुकमार्क कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 86, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार मेल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपके द्वारा भेजे गए मेल ऐसे पाए जाते हैं जो इसमें चित्र दिया गया है, ड्राइंग दी गई है। 87 क्वेश्चन, वेबसाइट एक्सिट https या #www.google.com कॉम का अर्थ इसमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल अर्थ होता है कॉम का, वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, इसमें कौन सा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU CPU का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 89, MS वर्ड 2007 में कैस्ट्रोकॉल फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो? फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, MS वर्ड REDO के लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका ये वाला सही आंसर है, ऐसा एरो वाला। क्वेश्चन नंबर 91, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्पो वीडियो खोलने के लिए किस कुंजी दबाई जाती है? विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? F1 दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से चारों में से कौन सा अलग है? तो देखना है, तो जावा लैंग्वेज है, C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पर जो LINUS है वो लैंग्वेज नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा, विषम ज्ञात कीजिए वाले में। क्वेश्चन नंबर 93, MS वर्ड 2007 में जो मैसेज और पैराग्राफ के प्रारंभ में छुटी हुई अंतरालय डैश कहलाती है? तो इंडेंटेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर माउस। 95 क्वेश्चन, एक डैश संसाधन और डेटा को समझ करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर साझा करने के लिए नेटवर्क से जोड़ा जाता है। 96 क्वेश्चन, अ कंप्यूटर इज एन कंप्यूटरेटिंग एक डैश है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 97, MS एक्सेल में सेल कंट्रोल को एडिट करने निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेस द अल्ट कुंजी दबाना। क्वेश्चन नंबर 98, MS एक्सेल में एक रोल और एक कॉलम के प्रतिच्छेद को डैश कहलाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 99, GB का विस्तार रूप है? इसका सही आंसर क्या है? गीगाबाइट विस्तार रूप है GB का। क्वेश्चन नंबर 100, MS एक्सेल 2007 सेल में लंबी टेक्स्ट को अनेक लाइन में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा डैश के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है क्लिक वेब टेक्स्ट इन होम टैब। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये पटवारी का पेपर था, ओल्ड पेपर 2017 का। ये शिफ्ट 1 का पेपर था। इसमें आप डेट देख सकते हैं 9 दिसंबर
9 दिसंबर 2017 का पेपर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी फर्स्ट सेप्ट का पेपर करा दिया। इसमें पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस है जो कि सभी टॉपिक को कवर किया था। इसमें सारे टॉपिक थे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 20 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन पंचायती राज के थे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो टोटल पूरे 100 क्वेश्चन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन पुराने पेपर करें, इनको करने की कोशिश करें, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट आते हैं। थोड़े ना थोड़े चेंजेस होते हैं पर रिपीट आते हैं। तो आप पुराने जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करें, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करके बता दें पीडीएफ के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो के लिए। और आप कमेंट करके बताइए कि मैं और भी पेपर करवाऊं तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, जय हिंद।